उद्धार, कालिया नाग का उद्धार। ये कालिया नाग कौन? कालिया नाग जिस पर भगवान नारायण वास करते हैं, वो सांसारिक विषैलापन। भगवान तो नाभि में वास करते हैं। भगवान अमृत स्वरूप है। रावण जिसके प्राण नाभि में थे, उसकी मृत्यु भी तभी संभव हो पाई श्री राम ने जब उसकी नाभि पर अपना बाण चलाया, उसकी नाभि का अमृत सुखाया, तब उसका अंत आया। तो ये जो हमारी इंद्रियां सांसारिकता को समेटती हैं, यही हमारा विष बन जाता है। ये हमारे इस प्रकार के विषैले प्राण बन जाते हैं जो हमारी बुद्धि को दूषित करते रहते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 7 ज्ञानेंद्रियां, ये नाग का काम करती है। विषैलापन लेके आती है, सांसारिकता लेके आती है। ये सांसारिकता को इकट्ठा करके हमारे लिए नाभि में विष इकट्ठा कर देती है। तो ये हमारा वो जीवन है जैसा एक कालिया नाग का जीवन है, जो जल के भीतर रहता है। उससे प्रजा बड़ी दुखी थी। पशु पक्षी वो भी बड़े दुखी थे, क्योंकि जो भी उस कालिया नाग के विषैले जल को ग्रहण करता था, विष से नष्ट हो जाता था। प्रजा में त्राही 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 मची हुई थी। भगवान को याद किया। भगवान तो सबकी सुनते हैं। भगवान ने खेल खेल में ही एक गेंद के बहाने उस यमुना में कूद करके, जो कालिया नाग यमुना में रहता था, जो यमुना के जल को काला और दूषित कर देता था, भगवान ने उस कालिया नाग को मथा और उससे कहा कि तुम जाओ पाताल लोक में जाके रहना शुरू करो। यहां तुमसे प्रजा को कष्ट हो रहा है। तुम्हारे रहने से यमुना का जल दूषित हो गया है। जाओ। बड़ी मुश्किल से कालिया नाग उन्होंने तो कालिया नाग जो जिस जल में, यमुना के जल में जिस कुंड में वास करता था, वो कुंड कालिया नाग कुंड कहलाता था और उसमें वो मस्त रहता था। तो वो यही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल जान लिया कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। यमुना के जल को दूषित होने से बचाने और उसे शुद्ध करने के लिए इस विषधर को यहां से निकालना होगा, नहीं तो मानव नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, जीव नष्ट हो जाएगा। उस स्थान पर कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था।
क्रोध तमोगुण आता रहता था। अब ये आदमी के अंदर क्रोध कैसे आता है? बस उस कालिया नाग की, यानी ये कालिया नाग मैंने बताया, ये कालिया नाग संसार की वो सांसारिकता है, विषैलापन है, जो इस यमुना के जल में कुंड बनाकर रहता है। तो उस स्थान पर कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, तमोगुण आता रहता था। ऐसे ही तो इस शरीर के अंदर भी तो वही होता है कि बस जब ये इंद्रियां विषैलापन इकट्ठा कर लेती हैं, आंख, कान या खान पीन, त्वचा वगैरह, ये विषैलापन है जो कालिया नाग की उत्पत्ति करता है। तो उस स्थान पर कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था। बस इससे तमोगुण आ जाता है, तुरंत तमोगुण, कालिया नाग जाग जाता है। उस जल को पीते ही पशु पक्षी मर जाते थे। हाँ, घास सूख जाती थी। ऐसा सोचकर कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेलना आरंभ कर दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ देखने वाले सुनने वाले हैं, सबकी आत्मा है, सबका जीवन है। बस भगवान ने ये सब कुछ देखा कि इससे तो हर मानव, हर जीव नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने गेंद का बहाना लेकर के और वहां यमुना के किनारे अपने साथियों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और उसमें यमुना के जल में कूद पड़े और वहीं पहुंच गए जहां कालिया नाग कुंडली मार करके बैठा हुआ था, कुंडली मार करके बैठा हुआ था। खेलते खेलते उन्होंने गेंद को यमुना के जल में फेंक दिया। उसे कालिया दह में गिरते देखकर सभी ग्वाल बाल शोर मचाने लगे और कृष्ण से गेंद निकालने के लिए कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फंटा कसा और एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। यमुना का जल सांप के विष से पहले ही खोल रहा था। पीतांबर पहने श्री कृष्ण उसमें कूदे तो वह काला पीला नजर आने लगा। भयानक तरंगे ऊपर उठने लगे। सभी ग्वाल बाल घबरा गए, मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने कृष्ण को यमुना में क्यों कूद जाने के लिए कहा। जल में कूदकर श्री कृष्ण नीचे तल में कुंडली मारे बैठे कालिया नाग के सामने जा पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। अरे कालिया नाग, तूने यमुना के जल को दूषित कर दिया है, अब तू यहां से या तो चला जा, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। कालिया नाग ने कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर कृष्ण पर टूट पड़ा, क्योंकि वो तो क्रोध स्वरूप ही तो है ये कालिया नाग। ये शरीर के अंदर जो क्रोध है यही कालिया नाग है। ये सबकी सुमत को नष्ट करने वाला विष है, सबकी सुमत को नष्ट करने वाला विष है। अब मनुष्य को चूंकि ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो नहीं समझ पाता है कि संसार का जो महल है ये कालिया नाग यानी विष है, जो हमारे विवेक को, ज्ञान को नष्ट कर देता है। संसार का जो ये महल है, सांसारिकता है, ये हमारे अंदर विष का काम करता है, कालिया नाग का काम करता है, जो हमारे विवेक को, सुमत को, ज्ञान को, सद्बुद्धि को खत्म कर देता है, आदमी के जीवन को खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। उससे घास फूस भी, यानी घास फूस का अर्थ है जो इस शरीर के अंदर जो हमारे जीवन के साधन है ना, उनको भी खराब कर देता है। कालिया नाग, ये जो विष है, ये जो तमोगुण है, ये हमारे जीवन में जो काम आने वाले साधन है, या हमारी जो सुमत है, या जो हम जिन कार्यों को सफल करने के लिए अच्छी सोच रखते हैं, वो सोच भी खत्म, विवेक भी खत्म, और जो हमारे साधन या कर्म
हमारे हित के हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, अहित में बदल जाते हैं कालिया नाग से। तो कालिया नाग ने कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर कृष्ण पर टूट पड़ा। वो तो कृष्ण पर भी टूट पड़ा। ये कालिया नाग, ये जो विष है, इस विष में जो भी कूदेगा उसे अपने जैसा ही कर लेगा, विषैला कर देगा। लेकिन आत्मा स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण तो सत्य थे, उन पर इस विष का कोई असर नहीं होता है, किसी की बद्दुआओं का कोई असर नहीं होता है। बद्दुआ भी यही है, बद्दुआ इस कालिया नाग की फुंकार है, फुंकार, कालिया नाग की फुंकार, यानी संसार की गंदगी की फुंकार, वो दूषित हवा, दूषित हवा जो बद्दुआ के रूप में लोगों को या जीवों को निकलती है कि जा तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके दबाव में कभी कभी ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, इसके दबाव में कभी कभी ऋषि मुनि भी आ जाते हैं। तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर कृष्ण पर टूट पड़ा। तभी कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उसे लपेटकर इधर उधर पटकना आरंभ कर दिया। दोनों के द्वंद्व युद्ध के कारण यमुना का जल तीव्र गति से उछलने लगा। आत्मा तो कल्याणी है ना, आत्मा तो सर्वव्यापी है, हर जीव के अंदर आत्मा वास करती है। अगर ये आत्मा जीवों के अंदर ना हो तो वो चलेगा कैसे, जिएगा कैसे? लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती है कि इसके अंदर कोई ऐसा जीव पैदा हो जाए जो इसका जीवन नष्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने सबका जीवन बनाया है, उसके कर्मों से बनाया है, निश्चित करके बनाया है। इसलिए कहते हैं कि समय से पहले कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, सबका समय निश्चित है। भगवान उनकी रक्षा करता है, वो वासुदेव सबकी आत्मा है, अंतर्यामी है। अब ये विष तो इकट्ठा हो ही जाता है, संसार में रह रहा है मनुष्य, कभी कहीं किसी की बुराई देखता है, किसी को बुराई सुनता है या कुछ बुरा खाता है, यही उसकी नाभि में कालिया नाग का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जी नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, जी का जीवन खराब हो जाता है। इन कालिया नाग विषैलेपन से जीव का जीवन नष्ट हो जाता है, पतन की तरफ चला जाता है, तमोगुणी हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, मन खराब हो जाता है, और जो कर्म क्रियाएं हैं वो सब विषैलेपन में बदल जाती है। क्रोध आता है, आलस्य आता है, मूर्छित हो जाता है, मूर्छा आने लगती है, बस पड़ा रहता है, कर्महीन हो जाता है। ये कालिया नाग आदमी को कर्महीन कर देता है, ये तमोगुण आदमी को कर्महीन कर देता है। कर्महीन सपने हो सुख नहीं, ये जीव को गलत दिशा में ले जाता है, गलत। ये कालिया नाग, ये जमुना के जल को, इस शरीर के अंदर जो मन रूपी जल है उसे दूषित कर देता है, जो सब पर क्रोध बरसाता है, जला देता है सबको। वो जल किसी को भी नहीं भाता है, उस जल का कोई भी सेवन नहीं करना चाहता है। तो ऐसे कालिया नाग को परास्त करने के लिए, उसे उस जमुना के जल में से निकालकर पाताल लोक में भेजने के लिए कृष्ण भगवान उससे वहां पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारने लगे कि कालिया नाग तुम यहां से निकल जाओ, इससे जन कल्याण नहीं बल्कि जन का विनाश हो रहा है, इस पृथ्वी का विनाश हो रहा है, तुम जाओ यहां से। तब कालिया नाग ने देखा कि यह बालक उससे जरा भी भयभीत नहीं हो रहा है, तो वह और भी जोर से फुंकार मारने लगा। उसकी विष भरी फुंकारें जल के साथ ऊपर उठने लगी। उन्हें देखकर ग्वाल बाल और भी अधिक घबरा गए। जो आत्मा के साथी देव थे, देव, ये ग्वाल बाल कौन थे? ये सब भगवान के साथ रहने वाले देवी देवता थे, हाँ साथी थे।
उधर ब्रज में अनेक अपशकुन होने लगे। ब्रज कहते हैं हृदय को, हृदय में अपशकुन होने लगे, चित्त भंग होने लगा, बुद्धि भ्रष्ट होने लगी, भावना अशुद्ध होने लगी, मन कांपने लगा। तो उधर ब्रज में अनेक अपशकुन होने लगे। आज श्री कृष्ण बलराम जी के बिना ही वन में अकेले गए हैं, कहीं भी विपत्ति में तो नहीं पड़ गए हो। इस पर बलराम जी ने सभी को समझाने का प्रयत्न किया, तो किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के बिना वे ब्रज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बगैर भगवान के, बगैर आत्मा के, बगैर सच्चाई के हृदय पर कभी प्रसन्नता नहीं आती है, कभी मन खुश नहीं होता है। जब तक ये कालिया नाग इसमें से नहीं निकल जाता है, तब तक मन खुश नहीं रह सकता, मन आनंदित नहीं हो सकता। तो ये जो कालिया नाग है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से जो विषैलापन हमारे मन के अंदर चला जाता है, यही मन कालिया नाग का कुंड है, जो जमुना के जल को दूषित कर देता है। जो भी उसमें जीव पैदा होता है, जो भी उत्पत्ति, अच्छी उत्पत्ति, जीव के हित की उत्पत्ति होती है, बस वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ना उसके पास सद्बुद्धि रही, ना विवेक रहा उसे संभालने के लिए, ना करने के लिए। सब कुछ नष्ट होता रहता है, जीव पराधीन हो जाता है, जीव नष्ट हो जाता है, जीव पतन की तरफ चला जाता है, क्रोध से चला जाता है। तो मन की खुशी तो तभी आती है जब आत्मा साथ देती है और इस मन में से इस विषैलेपन को निकाल देती है, मन में से विषैलेपन को निकाल देती है, तब मन में आनंद आता है। अन्यथा कभी मन में आनंद नहीं आएगा, जमुना में आनंद नहीं आएगा। जमुना कभी भी खुश नहीं रह सकती। तो कालिया नाग के 100 सिर थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया। भगवान ने, आत्मा ने जब उसको परास्त किया, जब उस पर खूब प्रहार किया, तो बस उसका धीरे धीरे जो क्रोध था वो सब खत्म होने लगा और भयानक विष बह गया। भयानक विष जब आत्मा मन को साथ देती है, मन को कुंड को साथ देती है, जमुना के जल को साथ देती है, तो विष बह जाता है, क्रोध बह जाता है, फिर क्रोध नहीं रहता। अब ये क्रोध ही तो कालिया नाग है, जो जीवन को नष्ट करता है, जो विवेक को नष्ट कर देता है, जो सद्बुद्धि को नष्ट कर देता है, जो पराधीन बना देता है, आलस्य में बदल देता है, दुर्बुद्धि दुष्कर्म में बदल देता है, पाप में बदल देता है। ये कालिया नाग वो था जो ब्रज में असंतोष फैला देता है। ब्रज माने हृदय पर, मन में, चित्त में, वाणी पर, बुद्धि में, ये ब्रज कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। ब्रजवासी भगवान के होते हुए बड़े सुखी, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया और भयानक विष बह गया। उसकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी। किसकी? कालिया नाग की। कालिया नाग की जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी। वो तो विष से जीता है ना, वो तो विषैला है। वह अपने मुखों और नथनों से रक्त गिराने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धमक से उसकी चेतना लुप्त होने लगी। हाँ, इतने में ही वहां उनकी पत्नियां आ जाती हैं, नागों की पत्नियां। अब तो सब नाग के समान ही हो जाते हैं। शरीर के अंदर आंख भी नाग का ही, आंखें भी, नाक भी, कान भी, मुंह भी, सब विषैले हो जाते हैं।
कालिया नाग का हुक्म बजाते हैं। बचाते नहीं बजाते, ये वाणी भी विषैली हो जाती है। ये आंखें भी कालिया नाग का ही हुक्म बजाती हैं। ये कान भी कालिया नाग का ही हुक्म बजाती हैं। बड़े छुप छुप कर सुनती हैं। ये बड़ी शक से देखती हैं ये आंखें। ये कालिया नाग दारू पीता है, कालिया नाग मांस मिट्टी खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, तब उसका पेट भरता है। तो ये कालिया नाग इस जीव के जीवन को, जो जीवन का सार है, उसको नष्ट कर देता है। अब इतने में ही उनकी पत्नियां आ गई, उसकी पत्नी आ गई, नाग की पत्नियां जो उसके साथ रहती थी, आके बोली, हे प्रभु, हम आपको नमन करते हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप अनंत ऐश्वर्य और बल के धनी हैं। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। अंतःकरण माने मन में, चित्त में, वाणी पर, बुद्धि में, विवेक में। हे प्रभु, आप ब्रजवासी हैं। आप मथुरा में जन्म लेकर के, मथुरा माने मन में जन्म लेकर के आप ब्रजवासी कहलाते हैं। आप ऐश्वर्य के धनी हैं। हे प्रभु, आप तो सबके अंतर्यामी हैं। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आपकी महिमा अनंत है। हे श्री कृष्ण। अब ये कौन प्रार्थना कर रही है? नाग की पत्नियां है ना, प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु, हम आपको नमन करती हैं। आप अनंत ऐश्वर्य और बल के धनी हैं। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। हे आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण, आप तो इस संसार से परे परमात्मा है, प्रकृति से परे परमात्मा है। आपकी महिमा अनंत है। प्रभु, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये नाग तो क्या, कोई भी नहीं टिक सकता। प्रभु, इन्हें माफ कर दीजिए, छोड़ दो। ये हमारे पति हैं। प्रभु, हम विधवा हो जाएंगी, छोड़ दो, इनको माफ कर दो। तो प्राकृतिक गुणों और विकारों से आप अलग हैं। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमन करती हैं। हे दीनानाथ, हे अंतर्यामी, सबका कल्याण करने वाले, इस संसार के आधार, इस संसार को प्रकाश देने वाले, जीवन देने वाले, रोटी कपड़ा देने वाले, छाया देने वाले, हे प्रभु, हम आपको नमन करते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। सूक्ष्म स्थूल माने शरीर, और समस्त जगत की, इस शरीर के अंदर जो जगत संसार है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, उसका भला करना है, उसका साथ लेना है, भागवत पढ़नी है, सत्संग देना है, ये संसार है। यही संसार है, संसार। तो एक आत्मा के सामने ये जो संसार है, जो प्रकृति कहलाती है, ये इनसे ही उत्पन्न हुई है। लेकिन इसके अंदर चाहिए तो ये कि उसको गुरुओं की शरण रखनी चाहिए, भागवत सुननी, सत्संग सुनना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, सद्बुद्धि विवेक के साथ रहना चाहिए, शुद्ध मन के साथ रहना चाहिए। तो ये इसको संसार कहते हैं। सन माने सत्य के साथ रह करके जीवन निर्वाह करना, इसको संसार कहते हैं। लेकिन ये जीव इस कालिया नाग की वजह से इतना विषैला हो जाता है कि वो संसार का अर्थ ही भूल जाता है ना। इतना विषैला हो जाता है कि संसार का अर्थ ही भूल जाता है। फिर वो विषय विकारों में मस्त रह करके कालिया नाग की तरह बस फुनफुनाता रहता है। कभी क्रोध करता है, कभी किसी का अधिकार दिखाता है, कभी किसी को डांटता है, किसी को मारता है, किसी को भगाता है। अहंकारी हो जाता है। कालिया नाग ही तो अहंकार है। इसकी वजह से ही अहंकार आदमी में आता है, इंद्रियों की वजह से, आंखों की वजह से, कानों की वजह से, मुंह की खाने पीने की वजह से, बोलने की वजह से और सूंघने आदि, इनकी वजह से ये इंद्रियां इस विष को इकट्ठा करती है और मन के कुंड में कालिया नाग को जन्म दे देती हैं,
जो विवेक को नष्ट करता है, जो सद्बुद्धि को नष्ट करता है और जीवन खराब कर देता है। जीवन माने जीवन जो इस विग्रह के अंदर संसार है, जो इस शरीर के अंदर संसार, जो उसे कर्म क्रियाएं करनी चाहिए, सत्य कर्म क्रिया, उन सत्य कर्म क्रियाओं को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये विषैलापन कालिया नाग की वजह से वो संसार खत्म हो जाता है। तब भगवान को क्रोध आता है कि ये तो पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा, इसमें तो कोई भी नहीं रहेगा, इसमें तो कोई भी नहीं रहेगा। हाँ, तो उस नाग की जो पत्नियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से, जो सबके अंदर अंतर्यामी बन करके, आत्मा बन करके वास कर रहे हैं, जो उसको जीवन दे रहे हैं, जो उसको सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, भाव भक्ति दे रहे हैं, जो सबका कल्याण करने के लिए सबके अंदर अंतर्यामी बन के बैठे हैं, तो नाग पत्नियां आकर के उनसे प्रार्थना कर रही हैं, आप सभी जगत के साक्षी हैं प्रभु, आप ही समस्त जीवों के काल हैं, आप ही समस्त जीवों के काल। कालिया नाग काल नहीं है, ये तो भूल में, ये तो विषैलेपन में, अहंकार में ये अपना ऐसा कर्म कर रहा है, लेकिन काल तो आप ही है। जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रभु आप समस्त जीवों के काल हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ही लीला करने वाले सर्वव्यापक और अनंत आप ही हैं प्रभु। आप, आपके बगैर, आपकी लिखत के विपरीत कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना कोई किसी को जीवन दे सकता, ना कोई किसी को मृत्यु दे सकता। प्रभु आपकी मर्जी के विपरीत कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो मूर्ख हो गया है, इसको माफ कर दीजिए। हे प्रभु, ये विषैला है, ये इसके अंदर विषैलापन है, जो संसार के अंदर पॉल्यूशन उड़ रहा है, फैल रहा है, कलयुग फैल रहा है, ये कलयुगी नाग है। प्रभु इसे माफ कर दो। प्रभु हम ही बड़ी मुश्किल से इसके साथ रह रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से इसके साथ रह रहे हैं। ये इंद्रियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? इनकी जो पत्नियां हैं, इन लोगों की जो पत्नियां और राजाएं हैं, राजाएं इस कालिया नाग के अधीन चलते हैं। उनकी पत्नियां इनकी पत्नी हो गई है। इस कालिया नाग ने सभी देवताओं की पत्नियों को हरण कर लिया है। तो आप ही समस्त जीवों के काल हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने वाले सर्वव्यापक और अनंत आप ही हैं। आप सत्य संकल्प है प्रभु, सत्य संकल्प है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मूड को आप क्षमा कर दीजिए। मूड को, इस मूर्ख को, इस अज्ञानी को, इस अहंकारी को आप क्षमा कर दीजिए। आप सत्य संकल्प हैं। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि इस मूड को क्षमा कर दीजिए। साधु पुरुष सदा से ही अबलाओं पर दया करते आए हैं। साधु पुरुष जो सदे हुए लोग होते हैं, जो आत्मा का साथ लेके चलते हैं, जो सच्चाई का साथ लेके चलते हैं, वो अबलाओं पर बड़ी दया करते हैं, स्त्रियों पर बड़ी दया करते हैं। प्रभु हम तो आपकी दया के पात्र हैं। स्त्रियां कह रही हैं, हे प्रभु हम तो आपकी दया के पात्र हैं। अगर आपकी दया होगी तो हमारा जीवन चल जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन तो ये कालिया नाग नष्ट 1 मिनट में कर देगा। हम तो आपकी दया के पात्र हैं। स्त्रियां कह रही हैं, उस कालिया नाग की पत्नियां कह रही है, प्रभु हम तो आपकी दया के पात्र हैं। बगैर आपके हमारा कौन सहारा है? बगैर आपके हमारा कौन सहारा है? अगर आप सहारा दोगे जीव को तो हमारा जीवन संभव है, नहीं तो ये कालिया नाग हमको नष्ट कर देगा। तो स्त्रियों का भी जो जीवन है वो उस आत्मा से ही संभव है, नहीं तो ये कालिया नाग तमोगुणी जो जीव पति होते हैं ना, वो स्त्रियों को 1 मिनट में नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और इस संसार के अंदर तो कलयुग फैला हुआ है, और बढ़ेगा, कलयुग और बढ़ेगा। इस स्त्रियों की और मुश्किल आएगी, स्त्रियों की। लेकिन भगवान बैठे हैं ना सबके अंदर, इस कालिया नाग से, इस कलयुग से वही सबकी रक्षा करेंगे, वही
स्त्रियों की भी इज्जत रखेंगे, वही स्त्रियों को भी जीवन देंगे, उनके भी आधार वही हैं। वो जैसे कालिया नाग को मथने के लिए तुरंत जमुना में कूद पड़े, माने कि इस शरीर के अंदर जो बह रहा संसार है यही जमुना कहलाती है। इसको विषैला कर दिया इस कालिया नाग ने जमुना को, जो पवित्र नदी है, जो पवित्र नदी गंगा के समान नदी है, उसको इस कालिया नाग ने अपवित्र कर दिया। भगवान उसमें कूद पड़े और उसको नष्ट करने के लिए युद्ध के लिए ललकार दिया, निकल जा यहां से, चला जा पाताल, नहीं तो तुझे मैं नष्ट कर दूं। पत्नी ने आकर के उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप तो समस्त जगत के आधार हैं, हमारी भी इज्जत और हमारा भी जीवन आपकी कृपा पर ही निर्भर करता है। प्रभु हम विधवा हो जाएंगे, आप इसे माफ कर दीजिए। ये मूढ़ है, ये विषैला है, ये अहंकारी है, ये कालिया नाग कुंडली मार करके मन में बैठा हुआ है, प्रभु दया कर दो इस पर। अतः आप हमारे प्राण प्यारे पतिदेव को जीवन दान दीजिए, हम आपकी दासियां हैं, प्रभु हम पर कृपा कीजिए। भगवान को दया आ गई, भगवान बड़े दयालु है देख लो, है ना, वो सबको जीवन देने वाले हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति तो उनमें से ही हो रही है ना, इसलिए वो सब पर दया कर देते हैं। तो कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया, उनको दया आ गई, है ना, कि ये मेरी उत्पत्तियां हैं, ये स्त्रियां भी मेरी ही उत्पत्तियां हैं, ये प्रकृति स्वरूप है। अब भगवान तो आत्मा तो दयालु है, यूं ही दया कर देती है, तुरंत बुरे से बुरे को भी माफ कर देती है। जब उसे कुछ चेतना आई तो वह शीश झुकाकर भगवान से बोला, हे नाथ, हम सर्प योनि में पड़कर जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं, तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। अब ये विष क्या काम करता है तमोगुण का, जो इस संसार में तमोगुण की उत्पत्ति हो रही है ना, वो उसकी उत्पत्ति इस संसार में से कलयुग से हो रही है। तमोगुण की जो उत्पत्ति हो रही है शरीर के अंदर, जी के अंदर जो तमोगुण की उत्पत्ति हो रही है वो इस संसार में से ही हो रही है। जो जगह जगह बुरी संगति में बैठेगा, बुरा खाएगा, बुरा सुनेगा, बुरा देखेगा, उसके अंदर तमोगुण आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो वो तमोगुण ही उसके जीवन को नष्ट करता है। सतोगुण भी इन इंद्रियों से ही आता है। जब वो गुरुओं की शरण जाएगा, सत्संग सुनेगा, कान सुनने का काम करेंगे, आंख देखने का काम करेगी, और वाणी बोलने का या मन वहां बैठने का काम करेगा, पैर चलने का काम करके, तो इसी में से सतोगुण भी पैदा होता है। ये सतोगुण की उत्पत्ति है यहाँ से। तो इस संसार में से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, माने कि इस प्रकृति में से, इस शरीर रूपी विग्रह में से ही ये तीन गुण पैदा होते हैं। जैसी जिसकी संगति, जैसी जिसका खान पीन, जैसा जिसका रहन सहन, उसके अनुसार तीनों गुण पैदा हो जाते हैं और वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये गुण कहाँ से पैदा होते हैं। यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे ही आदमी का जीवन या तो नरक बन जाता है या फिर उसको वैकुंठ मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो हम सर्प योनि में पड़कर जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। क्रोधी जीव कहां से बना क्रोधी? संसार में से, कलयुग के अनुसार उसके मन रूपी कुंड में वो महल इकट्ठा हो गया, मन में महल इकट्ठा हो गया और कुंडली मार करके बैठ गया, उसे निकालने वाला साधन मिला नहीं और जीव क्रोधी हो गया, तमोगुणी हो गया, और उस तमोगुण से बस उसका जीवन नष्ट होने जाने लगा। बुरी संगति में कहीं दारू पी रहा है, कहीं पिट रहा है, कहीं किसी को पीट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ये वो महल, कलयुग का महल मन में कुंडली मार करके
सामटा इकट्ठा हो जाता है और यही कालिया नाग बन करके बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मन भ्रष्ट कर देता है, विवेक नष्ट कर देता है और जीव को परास्त कर देता है, पतन की तरफ ले जाता है और उसका नरक बना देता है, आलसी बना देता है, कर्महीन बना देता है और बस ना वो किसी की इज्जत करेगा ना वो कुछ करेगा, ऐसा वो कालिया नाग बन जाता है। बोलो बन जाता है। तो प्रत्येक जीव के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ देना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक जीव के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ देना अत्यंत कठिन है। अब देखो, अब जो ये कालिया नाग उसमें बैठ गया, अब ये अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? ये स्वभाव को नहीं छोड़ सकता कालिया नाग। ये तो अब अपना ही काम करेगा, विषैलापन ही दिखाएगा। अब ये सत्संग कैसे सुन सकता है कालिया नाग? कालिया नाग क्रोधी आदमी सत्संग कैसे सुनेगा? भगवान की शरण में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। तो कोई भी विषैलापन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जहर है तो जहर का ही काम करेगा, अगर अमृत है तो अमृत का ही काम करेगा। इसी कारण संसार के जीव नाना दुराग्रहों में फंसकर अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। इसलिए कुसंगति से बच के रहना चाहिए। कहीं इंद्रियां विष को इकट्ठा न कर लें, कानों को बचा के रखना, बुराई से बचा के रखना चाहिए। कहीं मन में ये बुराई इकट्ठी ना हो जाए, ये कालिया नाग कहीं हमारे विवेक को, हमारे जीवन को नष्ट ना कर दे, बुद्धि को नष्ट ना कर दे, कहीं हमारे मन को, हमारे कर्म को खराब ना कर दे, कहीं हमें हमारे जीवन को जीने को बेकार ना कर दे। इसलिए इन कानों को बचा के रखना चाहिए, इन कानों को सत्संग देना चाहिए, इन आंखों को अच्छी संगति दिखाने, अच्छे लोगों में जाना चाहिए, सत्पुरुषों में जाना चाहिए। लेकिन कालिया नाग की गिनती अच्छे पुरुषों में, अच्छे जीवों में नहीं हो सकती। कालिया नाग की गिनती अच्छे पुरुषों में, संतों में, महापुरुषों में, ऐसे जीवों में इसकी गिनती नहीं हो सकती। इसकी गिनती तो बुरे लोगों में, बुरे जीवों में होती है, विषैले जीवों में इसकी गिनती होती है, जिसका कोई आदर सत्कार नहीं होता है। ऐसे जीव बगैर सम्मान के अपमानित होते रहते हैं, अपमानित होते रहते हैं। इसी कारण संसार के जीव नाना दुराग्रहों में फंसकर अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। हे प्रभु, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। गुणों के अनुसार ही किया है, हमारे अनुसार किया है। ये सब आपकी तो लीला है प्रभु, हम तो आपका हुक्म बजा रहे हैं। अब वो कालिया नाग भी उनसे विनती कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये सब आपकी तो देन है, हम भी तो आपकी जीव है। अब कोई भी जीव अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है? जब आप में से हमारा निर्माण ऐसा हो गया है तो हम तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। प्रभु अब हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। आपने हमें सर्प योनि में डाल दिया है तो फिर हमारे भी तो आधार तुम ही हो। तो हे प्रभु, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हम सर्प भी आपकी सृष्टि के एक क्षुद्र अंश हैं। प्रभु, आपने ही तो हमारा निर्माण किया है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। हम जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तमोगुण जन्म से ही क्रोधी स्वभाव का कहलाता है। अब देखो, इस शरीर में से ही कलयुग के अनुसार ये इंद्रियां तमोगुण भी इकट्ठा करती हैं, रजोगुण भी इकट्ठा करती हैं और सतोगुण भी इकट्ठा करती है। उसके स्वभाव से ही जीव अपना जीवन तय करता है। कैसे तय करता है? अपने स्वभाव के अनुसार। अब जीव का स्वभाव सतोगुणी है तो सतोगुण के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, रजोगुणी है तो रजोगुण के अनुसार करेगा और तमोगुणी है तो तमोगुण के अनुसार करेगा। माया के चक्कर में पड़कर हम मोहित हो जाते हैं। हे प्रभु, इस माया के चक्कर में पड़ करके, माया माने इन तीनों गुणों के चक्कर में पड़ करके हम मोहित, ऐसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है, जिससे हम मजबूर हुए अपने योनि में पड़े रहते हैं, कर्म करते रहते हैं,
जैसा हमारा स्वभाव बन गया उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे भी जीवन का आधार भी तो आप ही है। आपने ही तो हमारे इस जीवन का निर्माण किया है प्रभु, आपसे बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो माया के चक्र में पड़कर हम मोहित हो जाते हैं और अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते हैं। हम अपने स्वभाव के अधीन कार्य करते हैं, स्वभाव के अधीन। हाँ, तो ये माया जो है ये 3 गुण है। ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर से हमें खुराक मिल रही है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, ये वो माया है। इस माया के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार हमारा जीवन चलता है, कर्म होता है, मोक्ष होता है या नरक बनता है। आप सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमारा स्वभाव भी आपके द्वारा ही निर्मित हुआ है। आप अपनी इच्छा से जैसा भी उचित समझें करें, हमें दंड दें अथवा कृपा करके छोड़ दें। अब नागराज आत्मा स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण से इस प्रकार विनय भाव से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमारे भी आधार आप ही हो, है ना। हमारे भी आधार आप ही हो प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। हम तो जैसा आपने हमारा निर्माण किया है इस संसार में प्रकृति में से, वैसे स्वभाव से हम अपना कार्य कर्म कर रहे हैं। अब हमारा स्वभाव तो विषैला है, इसलिए हमारा किसी को सहयोग नहीं मिल सकता, किसी को सहयोग नहीं मिल सकता। हमारा स्वभाव तो किसी के जीवन को नष्ट करने का है। तो ये तो संसार की आपकी प्रकृति की माया है। अब हम मजबूर हैं, अब हमें आप चाहे छोड़ दीजिए चाहे नष्ट कर दीजिए, जैसा आपकी मर्जी हो। तो कालियानाग द्वारा ऐसा कहने पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागराज मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। तू अपनी स्त्रियों और बंधु बांधवों के साथ यथाशीघ्र समुद्र में चला जा, ताकि ब्रज की गायें, ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सके। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसके जल में स्नान करके जो इस सच्चे मन की यानी सच्चे मन की क्रीड़ा में स्नान करेगा, जो मेरे इस मंथन में स्नान करेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो वैकुंठवासी हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुझे इस शर्त पर छोड़ता हूं कि तू यहाँ नहीं रहेगा, तू अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ यथाशीघ्र समुद्र में चला जा, ताकि ब्रज की गायें, ब्रज माने जो हृदय पर अच्छाई है, इस हृदय पर अच्छाई में रहने वाले जो संत महापुरुष हैं, जो अच्छी स्त्री पुरुष हैं, उनका जीवन नष्ट ना हो। जो इस धरती पर जो संसार है, जो ब्रज है, इस ब्रज में रहने वाली स्त्री पुरुष, गाय, बच्चे, बूढ़े तेरे विष से दूषित ना हो, उनका जीवन नष्ट ना हो, इसलिए तू यहाँ से निकल के समुद्र में चला जा। मैं तुझे नष्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि तू भी मेरी उत्पत्ति है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ। और तू यहाँ इस यमुना को छोड़ करके तू समुद्र में चला जा, वहां तुझे भोजन भी मिलेगा और वहां तुझे एकांत भी मिलेगा, ताकि ब्रज की गाय और ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सके। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसके जल में स्नान करके इस जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करेगा तथा मेरा पूजन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। पवित्र पवित्र मन से, पवित्र इस कुंड से, क्योंकि मैंने इस कुंड में आकर के क्रीड़ा की है, इसलिए जो जीव ऐसा मन बना लेता है, सत्संग सुन करके, गुरुओं की शरण जाकर के, अच्छे कर्म करके, भाव भक्ति करके अपने मन को श्री कृष्ण का कुंड बना लेता है, उसमें जो आदमी स्नान करता है वो पितरों को तर्पण करने का अधिकारी बन जाता है। वो उपवास करेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा, मेरा पूजन करेगा तो पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुण के भय से रमणक दीप छोड़कर इस दह में आवश्यक है। अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए जा
गरुड़ अब तुझे नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान ने उसको माफ कर दिया। दया आती है। तो ये जो भगवान है हमारी अंतर आत्मा ही तो है, अच्छाई तो है, इसलिए हमें अच्छाई से दूर नहीं रहना चाहिए। अच्छाई हमारी रक्षा है, अच्छाई हमारा जीवन है, अच्छाई हमारा आनंद है, अच्छाई हमारा सुख है, मुक्ति है, यही हमारा उद्धार है। इसलिए अच्छाई को छोड़ करके हमें जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। अपना आत्मा, अपनी आत्मा ही हमारा ज्ञान है, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है, हमारी आत्मा ही हमारा वैकुंठ है, यही हमारा प्रकाश है, यही हमारा उद्धार है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे जो अंतर्यामी आत्मा बनकर के कार्य कर रहे हैं, जो निराकार है, निर्गुण है, जो स्वयं प्रकाश है, अंतर्यामी है, जो मथुरा में जन्म लेकर के ब्रजवासियों का उद्धार करते हैं, हृदय हृदय जिनके हृदय पवित्र हैं, वो सब ब्रजवासी हैं। जिन्होंने श्री कृष्ण का संपर्क लिया है वो शुद्ध हृदय वाले हैं, वो ब्रजवासी कहलाते हैं। जिन्होंने श्री कृष्ण का संपर्क साथ लेकर के अपना जीवन निर्वाह किया है, वो सब संत योगी महापुरुष बन जाते हैं। तो उनके लिए उन पर दया करके कालियानाग को उन्होंने कहा है कि तू यहाँ से निकल करके समुद्र में चला जा, वहां तुझे सब कुछ मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और रहने का स्थान भी मिलेगा, जा। तो आज कालियानाग कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। ये कालियानाग ही देख लो, जल को मीठा नहीं होने देता। कालियानाग समुद्र के जल को मीठा नहीं होने देता, खारा बना देता है। अब चूंकि वहां तो अथाह जल है, समुद्र के अंदर तो अथाह जल है, माने कि हमारा जो ये शरीर है यही समुद्र है। इस समुद्र रूपी शरीर में, शरीर रूपी समुद्र में अथाह जल भरा पड़ा है। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का, करोड़ों अरबों जन्मों का जल भरा पड़ा है। अब ये इतनी जल्दी दूषित नहीं होता है, विषैला नहीं होता है, इसलिए कालियानाग को भगवान ने वहां भेज दिया। लेकिन इतना असर उस समुद्र के जल पर पड़ गया कि वो मीठा ना रह करके जल खारा हो गया। कैसे हो गया? खारा हो गया। ये जल खराब हो जाता है, खारा बन जाता है, मीठा नहीं रहता, मीठा नहीं रहता। देखो भगवान की कैसी लीला है, उस परमात्मा की सारी संसार की लीलाएं उनसे ही होती हैं, वही सारी लीलाओं के आधार हैं, सभी उत्पत्तियों के आधार वही हैं, वही सत्य नारायण हैं। बस लक्ष्मी तो उनकी छाया है। जिस जीव के अंदर शतोगुण के माध्यम से भाव भक्ति, सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध धारणा, शुद्ध मन, शुद्ध भाव जागृत हो गया, उसके हृदय पर लक्ष्मी तो अपने आप वास करेगी। वो जीव तो भगवान की कृपा का अधीन हो जाता है, पात्र बन जाता है, तो उसके हृदय पर लक्ष्मी का वास हो जाता है उस जीव के। तो भाई माता लक्ष्मी उस पर कृपा करे, ऐसा ही बनना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आके बस जाएगी, माता लक्ष्मी अपना मंदिर बना लेगी, तो तुम्हारा जीवन यापन सरलता से हो जाएगा, सभी साधन जुट जाएंगे, सभी साधन जुट जाएंगे, तुम्हें जीने में कठिनाई नहीं आएगी, और जी करके तुम अपना समय पूरा करके उद्धार करके अपना कल्याण कर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। उनकी आज्ञा पाकर कालियानाग ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह समुद्र की ओर चला गया। वह फिर रमणक द्वीप पर जा बसा। यमुना का जल तभी से विषहीन हो गया। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार करके यमुना के अमृत में जल का आचमन किया और श्री कृष्ण के साथ ब्रज को लौट आए, है ना, सब लौट आए, सब
फिर भगवान की शरण में रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। ये विषैला जो पन है, ये कालिया नाग आदमी के भजन को भी हटा देता है, भजन नहीं करने देता, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये तो ऐसा एक भगवान ने एक ऐसा साधन बनाया है जिससे ये बांसुरी बज रही है, भगवान से ही ये बांसुरी बज रही है। तो ये इस प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, आनंद लेना चाहिए, इस आनंद से परे नहीं रहना चाहिए। क्या फायदा हुआ संसार में से बुराई को बटोरने से, जिससे कि उसका जीवन ही विषैला हो गया। बुराई से तो जीवन विषैला ही होता है। इसलिए अपने जीवन को अमृत में बनाए रखने के लिए अच्छाई की शरण लो, अच्छी बातें सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का सत्संग सुनो, तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। बुद्धि भी अमृत में, मन भी अमृत में, कर्म भी अमृत में, परोपकारी परमार्थ होने लगेंगे, विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगतपति, त्रिलोकीनाथ, आपकी जय। प्रणाम स्वीकार, आपकी जय, आपकी जय हो। हे दीन, प्रसाद ले जाए भगवान, शिव शिवाशिव आपकी जय। श्री गणेश महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ, आपकी जय। कल्याणी